बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। हाँ। पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे। तो पता नहीं, इसका ना कुछ शॉर्ट मुझे रील्स पे दिखा है, और जिसके बारे में मैंने नाम पूछा है इस मूवी का नाम क्या है, तो मैंने सर्च किया तो मुझे ये सीन दिखा ऊपर। तो लेट्स सी कितना पावरफुल है, बिकॉज ये सब जगह सर्कुलेट हो रहा है अभी रील्स पे, अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन व्हाट एवर हैपेंड। तो लेट्स सी, के मेनन इंट्रोडक्शन शौर्या, बेस्ट सीन शौर्या मूवी का नाम है, बाय पेन मल्टीप्लेक्स। So before I start, हेलो मैं नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। Court martial resumes. Defense may begin. आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? 3। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चीटी, चीटी। चीता। तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे, और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। It's fantastic spirit. Objection, Your Honor. Defense is ridiculing a decorated officer. Objection sustained. कैप्टन आरपी सिंह के गायब होने और फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं। पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की। पर दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं? Do you have any more questions for Brigadier Pratap? आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? Why not? जानना जरूरी है। चश्मा दूर का है या पास का, क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. ओके फाइन, अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे, लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम विद योर परमिशन सर। मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। एक्सलेंट। आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद। वीर चक्र 72। 16 जुलाई। फर्स्ट कार? बीटल 78। फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट? 79। इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप, ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे। पहला ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक नहीं 2 बार। 88, 92। 93? 1993? मेंटल ब्लॉक, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। I'll give you a clue. December 1993. 9th December 1993? Come on, Brigadier, I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9th December 1993, शाम के 4:25। कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने, फिर धूप निकल आई थी। कुछ याद आया?
D52 मयूर विहार, 9 दिसंबर 1993, शाम के 4:25 पे। क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में पढ़ लेना। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? He's acting. उसकी आंखें कितनी Yes, of course. Let's see. Here it is. सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया। फिर उनके घर को जला भी दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ। मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी माँ। तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर। ठीक कहा सर, एसीआर में सब डॉक्यूमेंटेड है। What a tragedy. बाप रे। Sad. Not only sad, it's cruel. इंट्रोगेशन ऐसे कैसे? कुछ बेनी चीज से, चाकू से, किचन नाइफ से 35 बार। मरने के पहले भी किया गया आपकी बेटी का। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी माँ तो जिंदा थी, जलने से मरी, घुट-घुट के। ये सब रिपोर्ट में है। माय एक गॉड, नाम ये रिपोर्ट में नहीं है। रिपोर्ट कैसे बाबू लिखी कह के गई है? बुलाते थे उसको। 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो। 9 ओके। दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया। आपके बाबू ने, आपके जमील ने। जमील था ना नाम उसका? कोल्ड ब्लडेड जमील। जमील। I know. What I don't know, इस जमील का नाम इस ACR में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है। So I'll answer that question. आओ। मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं। और भले मुझ में ताकत ना हो, पर मैं सच को जान के ही रहूं। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, सच है। डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का वाओ। सच। पर मेरा सवाल था जमील, जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। वाओ। नहीं तो मेजर, Facts. रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे हैं ना? वाओ। आपने देखा जावेद खान को,
दिखा जमील, बोलिए, दिखा ना? तुम किसे बचा रहे हो? हाँ? इसे? इस जावेद को? नहीं, शक्ल देखो जहाँ। कॉम जानते हो क्या? कॉम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। माँ ये कसम। मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में दसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो। विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम? हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों को शूट एट साइड का ऑर्डर? इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? माँ कसम। 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। हाँ। पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री माँ नेसेसिटी है। कसम। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। तो अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे। हाँ। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। मुझे गूज इसलिए बम्स आ मैंने रहे। राठौड़ से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. ब्लडी डेमोक्रेसी। Bloody democracy. माय गॉड, एक्टिंग। Thank you. चेंज ऑफ That will be एक्सप्रेशन। all, Your Honor. The defense rests its case. हो गया खत्म। मैं हो गया नहीं कर खत्म। सकता हूं, इसलिए थैंक यू जेंटलमैन। इट वाज अ प्लेजर। Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. व्हाट? नहीं नहीं, हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जंबो सर्कस? The prosecutor Major Akash Kapoor will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. ब्रिगेडियर प्रताप, आप पर आरपीसी धारा 304 और आर्मी एक्ट सेक्शन 69 के तहत कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाता है। यू आर टू बी टेकन इनटू इमीडिएट कस्टडी। कस्टडी? व्हाट एन एक्टर, व्हाट एन एक्टर। एक सीन और पूरे रोंगटे खड़े हो गए। हिज आईज, उनकी आवाज, सब कुछ बोल रही थी। मुझे आई गेस 4 मिनट समथिंग के आसपास या 5 मिनट पकड़ लो, उसके पहले यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हु इज अ हीरो एंड हु इज द विलन। और माइट बी डायरेक्टर को दिखाना था के मेनन को एज अ विलन, बट वो सीन डायरेक्टली चेंज हो गया उसके बाद। एंड आई गेस बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल, बिकॉज ऑफ हिज डेप्थ, कि लोग उसको विलन नहीं समझ रहे हैं। एंड आप भी क्या हुआ आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट, अभी क्या हुआ, ये वाला क्लिप ही हर जगह चल रहा था। तो जिसने मुझे खींच लाया इस मूवी पे मतलब इस सीन पे रिएक्ट करने के लिए, मूवी मैंने देखी नहीं अब तक, अगर आपने देखी होगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगी फिर देखने की ये मूवी। तो देयर वाज अ डायलॉग जहाँ पे उन्होंने कहा था कि दुश्मन सिर्फ देश के उस पार नहीं है, अंदर भी है।
तो हमने कुछ क्लिप्स देखे हैं जहाँ पे इंडिया में रह के इतने सारे लोग इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी पाकिस्तान को किस लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर वो इतनी हमदर्दी रखते हैं उनके फ्लैग के लिए इतने, बट दे विल नॉट लीव इंडिया। फिर भी इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको यहाँ पे सेफ नहीं लगेगा, फिर भी इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो उस देश के साथ इस लेवल की हमदर्दी रखना जिसने हमको सिर्फ और सिर्फ चोट पहुंचाए है। मतलब मेरे चैनल पे आप ऐसी बातें रेयरली सुनोगे, बट ये जो इंसिडेंट जो अभी हुआ है उसने ऐसा घाव दिया है कि मेरे मुंह से ये निकलेगा कि वो देश कैसे दोस्त बन सकता है फिर हमारा। ठीक है, और कोई भी नॉर्मल कोई भी इंसान हो जो देश से प्यार करता है वो उनको अपना नहीं मान सकता है। तो उन्होंने जो देश के अंदर के दुश्मन की बात की है, and that scene and that shot and the depth and his dialogue delivery, each and everything was oh my god। और जो इंसिडेंट उनके साथ हुए, उनके परिवार के साथ हुए, गूज़बम्स था। ये मेरे को एक पॉइंट पे गूज़बम्स दे रहा था, माँ कसम। आपको क्या लगा है इस पूरे डायलॉग के बारे में? कौन सा डायलॉग आपके दिल को लगा? क्या हुआ फील आपको ये सीन देखने के बाद? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा राहील।